यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे मिलती हैं आपको सटीक जानकारियाँ। तो दोस्तों, मैं आपको दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में जो एडमिशन्स होते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा। अतः आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको यहाँ पे ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहे। तो दोस्तों, जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो पहली से लेकर 12वीं तक के हैं, और एमसीडी जो स्कूल चलाती है वो पहली से 5वीं तक के स्कूल चलाती है। इसके अलावा काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जो कि यहाँ पे दिल्ली में चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो एडमिशन्स होते हैं दिल्ली सरकार के अंदर, वो दो तरह के एडमिशन होते हैं। एक प्लान एडमिशन होता है और एक नॉन प्लान एडमिशन होता है। तो मैं इन दोनों के बारे में ही आपको बताऊंगा, तब वीडियो को पूरा आपने देखना है और शेयर करना है। आपके आस पड़ोस में भी कोई बच्चे रह सकते हैं जो कि इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं या एमसीडी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, प्लान एडमिशन जो एडमिशन होते हैं वो हैं जो कि गवर्नमेंट के पास पहले से ही डिफाइंड है, उनको उनके बारे में पता है। तो एमसीडी में 5वीं क्लास तक के बच्चे वो पढ़ते हैं, तो वो सीधे 6th क्लास में जाएंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा अब की बार एक प्रयास किया है कि उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अब जमा नहीं कराना पड़ेगा, यानी कि उनको स्कूल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एमसीडी वाले जो भी टीचर्स हैं वो डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे एसएलसी को, और उनका एडमिशन हो जाएगा 6th क्लास में। तो यहाँ पे लाखों बच्चे हैं जो कि प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ते हैं, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, और उनका डायरेक्ट एडमिशन अब हो जाएगा और उनको कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं जमा कराना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर आया हुआ है जिसके तहत पता चलता है कि जो बच्चे प्लान एडमिशन के हैं वो डायरेक्ट एडमिशन उनका हो जाएगा। कोविड-19 की गाइडलाइन है, फिजिकल डिस्टेंस इसमें रखना है, अतः उनको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे हमारे प्लान्ड एडमिशन्स हैं, यानी कि जो फीडर स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर भी उनको कोई डिटेल नहीं ले जानी है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी जो डिटेल्स है वो एज इट इज़ पहले की तरह चलती रहेगी। उनको फिजिकली जो एसएलसी है वो जमा करानी पड़ेगी और डिटेल्स वहाँ पे सबमिट करानी पड़ेगी। अब मैं आपको नॉन प्लान एडमिशन के बारे में बताता हूँ। तो जो नॉन प्लान एडमिशन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो बच्चे कहीं पे आके रहने लगते हैं, कहीं पहले पढ़ते नहीं थे और अचानक पढ़ने लगते हैं, और या दूसरे गांव में पढ़ रहे थे, वो अचानक आके यहाँ पे स्कूल्स में आके एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो नॉन प्लान है, क्योंकि उनका कोई डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। अतः उनके लिए कई बार टेस्ट होता है, जैसे 9th में 11th में टेस्ट लिया जाता है, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे 8वीं क्लास तक कोई उनकी डेट ऑफ बर्थ का किसी भी प्रकार का कोई भी कागज है उसके आधार पर उनका एडमिशन ले लिया जाता है। तो यहाँ पे वो एडमिशन्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो नॉन प्लान एडमिशन में उनको एसएलसी वगैरह अगर है तो उनको एडमिशन उनका हो जाएगा, अदरवाइज उनकी सेल्फ डिक्लेरेशन से भी उनका एडमिशन हो जाएगा। तो काफ़ी बच्चे जो प्राइवेट स्कूल से हैं वो यहाँ पे आते हैं और एडमिशन लेते हैं। तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है। स्कूल से एडमिशन फॉर्म मिलता है और वहाँ पे उनको भर के और कुछ डॉक्यूमेंट्स रेजिडेंस प्रूफ के, या आपके पास जो बैंक पासबुक है या कोई भी आपका रेजिडेंस प्रूफ है, आधार प्रूफ है, वो आप जमा कर सकते हैं और वहाँ पे एडमिशन आपका आसान से हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने दोस्तों को पूरी डिटेल बतानी है। जो प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी है ताकि वो घबराए ना और इधर उधर ना भागे, और जो लॉकडाउन का समय है अपने घर पे बिताने का, उसको वो आसानी से और सही तरीके से वो वहाँ पर करें। तो प्लान एडमिशन में जो मैंने बताया वो ये जो डिटेल्स आपको सामने दिखाई दे रही हैं, ये डिटेल्स वहाँ से मांगी जाती थी और फॉर्म भराया जाता था, जो कि अभी प्लान एडमिशन में नहीं कराना पड़ेगा। 9th क्लास का जो प्लान एडमिशन था वो भी इसी तरह का होगा और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और जुड़े रहिए हमारे टेक सर्जी यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि आपको यहाँ पे रिलायबल और तुरंत सटीक जानकारी आपको मिलती रहें। थैंक यू, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वंस अगेन। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि इसमें जो 20 तारीख तक जो टीचर्स को, एमसीडी टीचर्स को सारे डिटेल्स डायरेक्टरेट में जमा करा देनी ही है। तो थैंक यू वंस अगेन।